बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑल ओवर पाकिस्तान से। आज मैं आपको इसका रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और फाइनली आपको बताऊंगा आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसलिए फ्रेंड्स आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि इसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। फ्रेंड्स आपने डायरेक्टली गूगल क्रोम पे आना है, इधर आपने सर्च करना है एवरी जॉब्स होम। फर्स्ट ही नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स आजकल की डेट में काफ़ी डिपार्टमेंट हैं जिनमें जॉब्स आई हुई हैं, जो कि आप वन बाय वन जो है देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपने फोर्सेस जॉब्स के टैब पे आ जाना है। इधर आपको फर्स्ट ही नंबर पे ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स PAF का जो है वो लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। इधर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 18 जनवरी 2023 है। ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एयरफोर्स PAF है। रिक्वायर्ड एजुकेशन इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो है वो मल्टीपल हैं। पोस्ट लोकेशन पाकिस्तान है। पोस्ट एड्रेस मेंशन किया गया है। उसके बाद पोस्ट नेम में देख लें, इसमें एरो ट्रेड्स की पोस्टें हैं, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स की पोस्टें हैं, PF एंड DI की पोस्टें हैं, स्पोर्ट्समैन की पोस्टें हैं। और इधर जो है इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो भी इधर मेंशन किया गया है। और लास्ट पे आपको पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑफिशियली जो एडवर्टाइजिंग पेपर है लास्ट पे आपको मिल जाएगा। इसमें बड़ी वजाहत के साथ जो है वो मेंशन किया गया है कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 9 जनवरी 2023 से लेके 18 जनवरी 2023 तक जो है www.join.pf.government.pk की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं एरो ट्रेड्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें पाकिस्तानी मर्द होना चाहिए, अज़दवाजी हैसियत जो है वो गैर शादीशुदा होना चाहिए, उम्र जो है वो 15.5 साल से लेकर 20 साल तक बशमूल तारीख 26 जून 2023 तक जो है 20 साल ही होनी चाहिए। कद जो है वो 163 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तलीमी काबिलियत जो है वो मैट्रिक पास होना चाहिए। साइंस में कम से कम 60% नंबरों के साथ। उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री रियाजी कम से कम 33% नंबर के साथ जो है वो पास होना चाहिए। और अंग्रेज़ी जो है वो 47% नंबरों के साथ जो है वो पास होनी चाहिए। उसके बाद PF एंड DI के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। इसके लिए जो है पाकिस्तानी मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गैर शादीशुदा होना चाहिए और उम्र जो है वो 16.5 साल से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए, जो कि 25 दिसंबर 2023 तक जो है वो 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और कद जो है वो 178 सेंटीमीटर से लेके 168 सेंटीमीटर तक जो है वो होना चाहिए। और नज़र जो है 6/6 होनी चाहिए। और तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ होना चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी में कम से कम 45% नंबर होने चाहिए। और अंग्रेज़ी में जो है वो 50% नंबर होने चाहिए। और सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड ऑफ इंटरव्यू में जो है फ़िज़िकल टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग होगी 8 मिनटों में, जो कि 1 माइल बनती है। और 20 पुशअप्स होंगे, 15 रीचअप्स होंगे और 4 जो हैं वो चिन-अप्स होंगे। और कमांड टेस्ट होगा जिसमें लाउड एंड क्लियर वॉइस शामिल होंगे और फिज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन के लिए देख लें, इसमें पाकिस्तानी मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं। अज़दवाजी हैसियत जो है गैर शादीशुदा होनी चाहिए। उम्र जो है वो 15.5 साल से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए, जो कि 26 जून 2023 तक जो है 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कद जो है 163 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए तालीमी काबिलियत देख लें, इसमें मैट्रिक साइंस होना चाहिए जिसमें 60% नंबरों के साथ उसने पास किया हो। और जिन उम्मीदवारान ने ज़िली सूबाई कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी की इसनाद हासिल की हों, ऐसे उम्मीदवारान अंग्रेज़ी में 47% नंबरों की बजाय
33% नंबरों के साथ भी अहल होंगे। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। उसके बाद ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए जो है वो पाकिस्तानी ख़वातीन होनी चाहिए, अज़दवाजी हैसियत जो कि गैर शादीशुदा होनी चाहिए, उम्र जो है 16 साल से लेके 22 साल तक होनी चाहिए, जो कि 25 दिसंबर 2023 तक जो है वो 22 साल तक ही होनी चाहिए, और कद जो है 147 से लेके 168 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और तलीमी काबिलियत में देख लें, मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो, बायोलॉजी में 60% नंबर हों, फिज़िक्स और केमिस्ट्री कम अज़ कम 33% नंबरों के साथ पास हों, अंग्रेज़ी में कम अज़ कम जो है वो 45% नंबर होने चाहिए। उसके बाद दही इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी इधर मेंशन किया गया है, जो कि आप ये तमाम चीज़ें यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप ये भी रीड कर सकते हैं। PAF हाजिर सर्विस और रिटायरमेंट मुलाजमीन के बच्चे अपना वार्ड सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक हमरा लाएं और क्वाइफ की जांच यानी कि वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज कराएं, बाद में अंदराज नहीं होगा। और इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेज़ी में 40% नंबर हों वो भी भर्ती के लिए अहल होंगे। और 2020 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वाले को जो है ओरिजिनल सनद जो है वो पेश करना लाजमी होगी। उसके बाद तमाम उम्मीदवारान को उम्र की बलाई हद में 1 साल की रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। मालूमाती किताबचा इब्तदाई इम्तिहान के दिन दस्तयाब होगा। उसके बाद सिलेक्शन का तरीकाकार बताया गया है, जो कि आप यहाँ से ये तमाम चीज़ें रीड कर सकते हैं। उसके बाद ना अहलियत बताई गई है, जो कि कुछ लोग जो है वो काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, जो कि फिर वो ना अहल हो जाते हैं। वो ना अहलियत भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद मुद्दत मुलाजमत, तनहा मुराआत और दीगर सहूलियात और तरक्की के मौक़े भी यहाँ पे जो है वो मेंशन किए गए हैं। मुद्दत मुलाजमत, तनहा और अलाउंसेस जो हैं PAF की मरवजा पॉलिसी पे स्केल्स के मुताबिक होंगे। उसके बाद मुफ्त खाना और रिहाइश मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रिहाइश PAF की मरवजा पॉलिसी के तहत दी जाएगी। उसके बाद फैमिली और वालदैन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम मिलेगी। अंदरून मुल्क को बैरून मुल्क कोर्सेज और डेपुटेशन के नादिर मौक़े मिलेंगे। रेल और हवाई की सफ़र की 50% जो है वो सहूलियात रियायत मिलेगी। और आला तलीमी अदारों में बच्चों की तलीम के लिए खसूसी कोटा मिलेगा। फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए रियायती सफरी सहूलियात मिलेंगी। उसके बाद पाक फ़ज़ाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप मिलेगी। उसके बाद अहल उम्मीदवारान असल असनाद बशमूल डिटेल मार्कशीट, DMC, कौमी शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड और 4 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज तस्वीर के हमरा दर्ज झैल किसी भी एक नज़दीक तरीन PAF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, जो कि मिसाल के तौर पे एबटाबाद है। इसके आगे जो सिलेक्शन सेंटर है वो भी बताया गया है, फैसलाबाद है। इसके आगे मेन जंग रोड नज़द एयरपोर्ट चौक जो कि सिलेक्शन सेंटर है वो बताया गया है। उसके बाद हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सखर, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, मुजफ्फराबाद, जो कि ये तमाम जो सिलेक्शन सेंटर हैं, आप किसी भी नियरेस्ट सिलेक्शन सेंटर पे जाके अपनी जो डिटेल है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप करवा सकते हैं। और लास्ट पे आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। वहां आपने अपना फॉर्म फिल करके अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने की। मज़ीद इस तरह की पाकिस्तान के छोटे बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हर नई आने वाली जॉब्स की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर एवरी न्यू इनकमिंग जॉब्स अपडेट्स। लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।